हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप लोग दोस्तों? मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान आसिम और मेरे साथ मौजूद हैं राना मुहिब्बुर रहमान, जो कि पाकिस्तान कोड मोमेन से हैं और यहाँ हंगरी में पिछले काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। तो हंगेरियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज किए हैं इमिग्रेशंस के काम को, इमिग्रेशंस के कानून को लेकर और इमिग्रेंट्स को लेकर स्पेशली। तो मुहिब भाई से पूछेंगे कि हंगेरियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से मुहिब भाई रूल्स चेंज किए हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंटरनेशनल लेबर मार्केट के ऊपर। देखिए जी, हंगरी अकॉर्डिंग टू यूरोपीय यूनियन और शेंजन जोन, इन दोनों के अकॉर्डिंग उसने काफ़ी चीज़ों को रीस्ट्रक्चर किया है, जिनमें से बहुत ज़्यादा जो हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग लेबर में हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हंगरी ने रूफ मेकिंग, फ्रूट फार्मिंग और फोटोग्राफी, इन 3 जो वीज़े हैं इनको बैन किया है। उसकी रीज़न ये है कि ये चाहते हैं कि हमारे अपने जो लोग हैं इस इंडस्ट्री में आगे आएँ। ये कौन कौन सी 3 इंडस्ट्रीज बताई आपने? रूफ मेकिंग, रूफ मेकिंग बताई है। रूफ मेकिंग ये देखें जी, यूरोप में आपको पता है यूरोप में बड़ी सीरियस किस्म की जो है ना वो बर्फ़ पड़ती है, तो ऐसे घर बनाए जाते हैं जो टफ टाइल जिनके ऊपर लगी होती है, तो वो रूफ मेकिंग में आते हैं। तो रूफ मेकिंग में और फ्रूट फार्मिंग में, अब फ्रूट फार्मिंग में ये होता है कि वो सीजनल वर्कर्स बुलाते हैं, जिसका वीज़ा 6 मंथ के लिए होता है, 4 मंथ के लिए होता है, 2 मंथ के लिए होता है। और तीसरा जो वीज़ा था वो फोटोग्राफी का। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का एक इवेंट है, वो चाह रहा है कि वो दुबई से, इंडिया से, क्योंकि हमारे मुल्कों में इस तरह के बहुत ज़्यादा लोग प्रोफेशनल हैं जो फ़ोटोग्राफी में है, वीडियोग्राफी में है और फिल्म मेकिंग में है, तो वो वहाँ से हायर करना चाहते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने फ़ोटोग्राफी के लिए भी ये चीज़ बंद कर दी है। आप अपने ही हंगरी से या यूरोप के किसी मुल्क से कोई हायर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। और इसका आप क्या समझते हो कि हंगरी में जो लोग आते थे पाकिस्तान से वीज़ा लेके, या फिर पाकिस्तान, इंडिया या नॉन यूरोपियन कंट्री से स्पेशली जो लोग यहाँ पे आते थे, तो उस इंटरनेशनल लेबर मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? लोगों की क्या जो उम्मीदें हंगेरियन कंट्री को लेके, क्या वो मज़ीद टूट जाएंगी? जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्या वो वीज़े मज़ीद कम अप्लाई करेंगे? और क्या समझते हो, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें जी, इसका तो 100% इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक वीज़ा आपको मिल रहा था। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि कुछ अर्से पहले सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा बंद हुआ है। ये एक रूमर्स हैं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा हंगरी बंद कर दे। अब उससे क्या होगा, उससे जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से लोग हंगरी में आके सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट पे काम करते थे, वो नहीं कर सकते। ये बेसिकली ये चाह रहे हैं कि इनके अपने लोग आगे आएँ और वो इस फील्ड में महारत हासिल करें और इस फील्ड में आगे जाएं। बजाय अब इंटरनेशनल लोगों को संभालना भी एक मसला है, उनके लिए अकोमोडेशन है, उनके लिए वेदर का निज़ाम है। जैसे अब हमारे वहाँ पे तो 40 डिग्री, 45, 50 डिग्री पे आराम से लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप माइनस में काम करते हैं तो एक वेदर चेंज आ गया और दूसरा लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन ये चीज़ें साथ साथ ही होती हैं, तो इससे ये होगा कि हमारे लोग जो जो जॉब्स को ढूंढने के लिए यूरोप में आते थे, उनके लिए एक हंगरी एक ऑप्शन था, तो वो ऑप्शन उनके लिए बंद हो गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुहिब भाई, आपने अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बहुत से प्यारे भाई जो पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश, नेपाल से यहाँ यूरोप का वर्क वीज़ा लगा के यहाँ पे आना चाहते हैं या आते थे, तो उनके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी कि ये 3 कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ आप लोगों ने अब अप्लाई नहीं करने। अगर आपको ऑफ़र लेटर मिल भी जाता है तो वीज़ा नहीं लगेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुहिब्बुर रहमान भाई, और बहुत शुक्रिया आप तमाम देखने वालों का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं इस तरह की किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।